दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की प्राचीन इतिहास की। आज उसका पाठ हमारा है 9 नंबर और आज का टॉपिक हमारा है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से संबंधित आज हम जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हुए हैं तो उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए 563 ईसा पूर्व। और हम सीधे प्रश्नों को करते हैं क्योंकि इसके पहले हमने अभी गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित कई क्लासें की थी। तो हम इस पूर्वावलोकन की श्रृंखला में सिर्फ प्रश्नों को करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी, उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, डी कोली वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कोली वंश। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और इसका विस्तार पूर्वक या इसका थ्योरी हमने इसके पहले जो क्लासें की थी उसमें हमने थ्योरी पहले पढ़ लिया है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, उसके कई सारे वीडियो होंगे। तो 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुणाकेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ लेख, डी रुक्मिणी देव स्तंभ लेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी रुक्मिणी देव स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी धर्मपाल। और देखें यह कितने एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्ल, वश। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी मल्ल। अगला
अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस पूछने का तरीका चेंज है, तो ये ही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होता है या बार बार तो उस पर हम टाइम नहीं गंवाएंगे और हम सीधे प्रश्नों को आगे बढ़ जाएंगे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो इसके निर्वाण की बात की जाए तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसके गलत होंगे, क्योंकि निर्वाण की प्राप्त की थी वो हो जाएगा हमारा बोध गया। बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार हमारा यहाँ सभी ऑप्शन गलत होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में, डी श्रावस्ती में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए महापरिनिर्वाण मंदिर। जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वहीं पर मंदिर भी होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसमें कूट के जरिए से हमें देखना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अवंती, गांधार, कोसल, मगध। तो अवंती और गांधार का इसमें कोई संबंध नहीं था। कोसल और मगध दोनों थे, तो 3 और 4 थे केवल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 3 और 4। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या मोगालीपुत्र, डी सुभद्र। तो जिसको अंतिम व्यक्ति था वह सुभद्र, जिसको वचन दिए थे या अंतिम समय में जिसको ज्ञान दिया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा डी सुभद्र। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी वैशाली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर देखें, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 18 नंबर का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो इसका सही उत्तर देखें, अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? और यह देखें कि कितने एग्जामों में बार बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं।
ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो यहाँ पर सारनाथ दिया हुआ है, ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फिर यहीं पर है बी सारनाथ। अगला प्रश्न, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो यहाँ पर बुद्ध दिया है, तो सी महात्मा गांधी। नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ महात्मा बुद्ध लिखा है, महात्मा गांधी मुझसे निकला, तो इसका 22 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह भी हमारा सारनाथ होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बाकी प्रश्न पढ़ने की या उत्तर उसके ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, ए उनका बुद्ध या उनका दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, डी बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सही उत्तर हो जाएगा बी, 24 का बी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, ए सांची में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, और बी ही इसका सही उत्तर है। कौशाम्बी ये भी गलत होगा और राजगृह ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि, डी निचक्षु। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उदयन। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजात शत्रु द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए महाकश्यप द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो यहाँ पर अभी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, महाकश्यप। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ए राजगृह में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में, ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राजगृह में। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत
आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए. पार्स, बी. नागार्जुन, सी. शूद्रक, डी. वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, वसुमित्र। अगला प्रश्न, और शूद्रक, पार्स, नागार्जुन ये तीनों नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए. अजातशत्रु, बी. अशोक, सी. धर्मपाल, डी. कनिष्क। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, कनिष्क। अगला प्रश्न हमारा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए. मगध, बी. पाटलिपुत्र, सी. कश्मीर, डी. राजगृह। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, कश्मीर। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो अभी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? तो यह भी हमारा सी, कनिष्क होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण। नंबर 2, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महान बौद्ध मत की हैं? नंबर 2, बोधिसत्व के पथ पर चलना। नंबर 3, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो यहाँ पर हमारी तीनों सही हो जाएंगे। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यानी कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हमारे डी में होंगे। 1, 2, 3 सही है, अर्थ इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो देखते हैं। सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो नंबर 2 से स्टार्ट होगा राजगृह, फिर होगा वैशाली, यानी कि 2, फिर 1 और 2 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर होगी हमारी तृतीय बौद्ध संगीत, तो तृतीय होगी हमारी पाटलिपुत्र में, चतुर्थ होगी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये इसका सही उत्तर देखें तो 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 अगर होगा तो यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि सी के स्थान पर 3 है, यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. राजगृह में, बी. वैशाली में, सी. पाटलिपुत्र में, डी. काशी या वाराणसी में। तो अभी हमने बताया कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली और तीसरा थर्ड पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। नंबर 4 होगा कश्मीर। वाराणसी नहीं है।
अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? तो तृतीय अभी हमने बताया कि हमारा हो जाएगा तृतीय बौद्ध सभा डी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कालाशोक। अगला प्रश्न, है हमारा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। नंबर 1 में दिया हुआ है जन्म। तो जन्म बुद्ध का देखते हैं तो कहाँ पर हो जाएगा हमारा? ए लुम्बिनी मिलाएंगे और 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 जब मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ए और बी। और ज्ञान की प्राप्ति अगर देखें तो ज्ञान की प्राप्ति हमारा हो जाएगा 2 का 2 और यहाँ पर हमारा 2 का 2 अभी है, 1 का 3 2 का 2। प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सारनाथ। और नंबर 4 निधन, डी, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी कूट सही हैं, यानी कि सी वाला हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 जन्म से संबंधित क्या था? तो जन्म में हो जाएगा हमारा 1 का 4 से मिलाते हैं और प्रथम वचन या प्रवचन तो हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। और महाबोध अगर देखें तो महाबोध के लिए हम सी का 1 हो जाएगा और डी यानी कि त्याग हमारा घोड़ा से संबंधित था। तो देखते हैं कहाँ पर हो जाएगा। ए का 4 तो हमारे 2 ऑप्शन पहले कटेंगे, ए और सी 2 ऑप्शन कट जाएंगे। और उसके बाद में देखते हैं बी का 2 और बी में 2 होना चाहिए तो हमारा यहाँ हो जाएगा डी और सी बी वाला ऑप्शन कटेगा। 47 नंबर का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 48 है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ए गेलुगपा, बी कंग्युपा, सी साक्यपा, डी लिंगमापा। यूपीपीसीएस प्री सन 2000 का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कंग्युपा। अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है?
उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान को प्राप्त किया। यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। यह भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही हैं, तो हो जाएगा हमारा डी। 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं। ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्ठम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम वृक्ष है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपालि, डी आनंद। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपालि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीप वंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावतारण की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। नहीं। नंबर 3, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बिल्कुल करते थे। नंबर 4, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। गलत है।
1 और 3 इसके सही हैं, और 1 और 3 देखें तो यहाँ पर 1 2 3 सही हैं, बी में 1 2 सही है, सी में केवल एक सही, डी चारों सही। यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, तो इसके ऑप्शन गलत हैं। 57 नंबर के 1 और 3 सही है मात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी वैशाली में। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक ग्रंथ। अगला प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न है और इसके 2 ऑप्शन भी कट गए। देखते हैं क्या है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ वैदिक धर्म होगा नहीं, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके 2 ऑप्शन में ही हमारा उत्तर मिल गया। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं, और इसके आगे के प्रश्न कल के वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और फास्ट रिवीजन पर हमने सभी प्रश्नों को किया है, और इसी तरह सभी पूरी इतिहास की बुक को हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन की धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर ख़त्म करके कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।